आपको मालूम है आर्यों का शासन जब इस देश का नाम आर्यवर्त था, तब सबसे ज्यादा धनवान राजा का नाम है हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर महाराज। सत चक्रवर्ती 76 देश, आज जो 76 देश हैं, एशिया खंड के जितने देश हैं उतने देशों के अकेले राजा थे धर्मराज युधिष्ठिर। उनके छोटे भाई अर्जुन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के घर में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। सारा साम्राज्य परीक्षित को देकर के पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर बनोवास चले गए। हिमाय गतेन देवकत्यम, हिमालय के लिए चले गए, हिमालय के लिए। भगवान सूत जी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कह गए थे पांचों पांडवों से, यदम गत्वाम वेद स्वर्ग, तुमने इतना शासन कर लिया, इतना राज्य कर लिया, अब बुढ़ापा आ गया है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो व्यक्ति को चाहिए कि केवल वो अपने कल्याण के हित में रहे, बाकी फिर संसार और परिवार का कल्याण भूल जाए, तब बुढ़ापा सुधरेगा। अगर बुढ़ापे में भी कोई परिवार का ही सोचता है तो परिवार सुधरे न सुधरे पर बाबा का जीवन जरूर बिगड़ जाएगा। हाँ, नाती पोते का उद्धार हो न हो पर दादी तू परेशान रहेगी। इसीलिए आप सभी बुजुर्गों से प्रार्थना है कि अब तुम्हारे बुजुर्गों की धर्म यही है कि अब नित्य कल्याण की भावना से जियो। बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, नाती पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये झंझट में नहीं पड़ना बुजुर्गों को। कैसे रहना चाहिए बुजुर्ग को? मिल जाए तो खा लो पर मांगो मत, मिल जाए तो खा लो पर तो सम्मान बचेगा और भजन भी चलेगा। दिख जाए तो कह दो, मत कहो, ना दिखे तो मत कहो, दिखे तो कहो। ज्ञान मत दीजिए किसी को। अगर तुम्हें बुढ़ापा सम्मान से गुजारना है तो ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? तुम्हारा जो ज्ञान है वो अनुभव का है, सत्य ज्ञान है, पर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे नाती पोते जो है ना, उनका किताब का ज्ञान है। किताब के ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान शून्य है, ऐसा बच्चे मानते हैं, पर भागवत ऐसा नहीं मानती है। भागवत कहती है किताब का ज्ञान शून्य है, अनुभव का ज्ञान ही सत्य है। यत्तम कर्मणं भूततो व्यात्तम न योग कर्मणा, क्योंकि अपने साथ जो घटता है वो प्रैक्टिकल होता है, और पहले जो कुछ घट गया है वो प्रैक्टिकल नहीं, केवल ऐतिहासिक होता है। और इतिहास में कितना भी नमक मिर्च डाल करके बनाया जा सकता है। अपबीती को अप ही जानते हैं। इसीलिए अनुभव का तो कमाल ही अलग है महाराज। है? अनुभव की वजह से क्या होता है, बहुत सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। एक गांव में आग लग गई महाराज, एक गांव में आग लग गई, पूरा गांव धूम धूम करके जल रहा है। एक गांव में आग लगी, पूरा गांव धूम धूम करके जल रहा है। सारे लोग अग्नि के डर से भाग निकले गांव छोड़ करके, और दो लोग ऐसे हैं गांव में जो अग्नि में फंस गए, जो निकल नहीं पा रहे। एक दोनों पैर से लंगड़ा था और एक दोनों आंखों से अंधा था। अंधे से न भागा जाए और न लंगड़े से भागा जाए, दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे, पर जिधर भागे उधर अग्नि अंधे के सामने आ जाए, और लंगड़े से चला नहीं जाए, अग्नि उसके नजदीक आती जा रही है। अंधा जिधर भागता है उधर अग्नि घेर लेती है, उसे अग्नि का अंदाज नहीं पड़ता। और जिधर लंगड़ा है, बचना चाहता है, अग्नि उसके साथ ही आ रही है, क्योंकि उससे चला नहीं जाता। अब ये दोनों की प्राण कैसे बचें? तो दृष्टांत रचयिता कहते हैं कि ये अंधे और लंगड़े दोनों आपस में टकरा गए, और टकरा कर दोनों चिल्ला रहे, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। अंधा लंगड़े को पकड़ कर कह रहा है, भैया मुझे बचा लो। लंगड़ा अंधे को पकड़ कर कह रहा है, भैया मुझे बचा लो। अंधे ने कहा, मैं कैसे बचा लूं, मुझे तो आग दिख नहीं रही है। लंगड़ा कहता है, मैं कैसे बचा लूं, मैं तो आग से भाग नहीं सकता, मेरे दोनों पैर नहीं है। ओहो, कमाल की बात हो गई महाराज। दोनों अनुभवी थे,
दोनों के जीवन का प्रैक्टिकल काम कर रहा है, अनुभव काम कर रहा है? अंधे के पास में महेंद्र जी क्या थे? पैर दोनों थे। अंधे ने कहा कि तुम्हारे पैर नहीं है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ लंगड़े भैया, और मेरी आंख नहीं है, तुम्हारे पास आंख है, आंख के ऊपर आंख हो जाएंगी, मेरी आंखें नीचे रह जाएंगी, तुम्हारी ऊपर आ जाएंगी। तुम्हारी आंख और मेरे पैर, हम दोनों एक हो जाएंगे तो हम दोनों के प्राण बच जाएंगे। लंगड़े को अंधे ने बिठा लिया, लंगड़ा बैठ गया अंधे के ऊपर। अंधे को दिखाई नहीं देता, पैरों से चलता है, और ऊपर जो लंगड़ा बैठा उसे दिखाई देता है। उसने अंधे को मार्ग दिखाया कि अरे भैया ऐसे निकल चलो, ऐसे निकल जाएंगे। अंधा चलता गया, लंगड़े बैठे बैठे आंखों से दिखाता गया। अब तुम्हारे घर और गृहस्थ में काम, क्रोध, मोह, मत्सर की, काम की, वासना की, तृष्णा की जो संसार में आग लगी है, उस आग से अगर बचना है तो जवानी जो है वो अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। अगर ये एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो आग से बच जाएंगे महाराज। जवानी कैसी होती है? अंधी, और बुढ़ापा लंगड़ा। इसीलिए अंधी जवानी में चूर चूर हुए बूढ़े लोगों के साथ जुड़ जाओ। इन बूढ़े लोगों को सिर पे बिठा लोगे तो इनकी आंखों से अंधी जवानी को दिखने लग जाएगा, और बुढ़ापा अपाहिज हो जाता, आश्रित हो जाता है, वो तुम्हारी वजह से कट जाएगा। दोनों मिलकर संसार करेंगे तो ये संसार की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी महाराज। परिवार प्रसन्न हो जाएगा, संसार प्रसन्न हो जाएंगे, गृहस्थ प्रसन्न हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों ने परीक्षित महाराज को अमृत ज्ञान दिया, कलयुग का ज्ञान दिया। परीक्षित महाराज जवानी में अंधे हो गए, कलयुग का ज्ञान ठीक से समझ नहीं पाए। जो जो बुजुर्गों ने कहा कि ये नहीं करना, परीक्षित ने वही किया। यहां मत जाना, वहीं गए, ऐसे मत करना, वही किया। क्या परिणाम निकला? क्या परिणाम आया? तद्वयम न वेदितम यथा मूलम वेग दर्शनम। परिणाम ऐसा खराब आया कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया। श्राप क्यों लग गया? क्योंकि पितरों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण श्राप लग गया। आप सबसे अनुरोध है, जितनी भी जवानी यहां बैठी है, जो बावड़े हुए रखे हैं, उन सब पागलों के लिए कथा हो रही है, जवानी के लिए। मरने वाला जो कह जाता है वो ब्रह्म की वाक्य होता है, परमात्मा का वाक्य होता है। इसलिए जन्म भर माता पिता का न सुना हो चलेगा, पर जब माता पिता मृत सैया पर पड़े हों, जब बूढ़े हो गए हों, तो अवश्य ही उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा बात, अगर कुछ कह के मर गए हों, दुनिया में नहीं हो, तो अवश्य ही पालन करना चाहिए। मरने वाले की बात जो मानता है उसका जीवन संसार कभी विफल नहीं होता, हमेशा सफल होता है।